और इस समाज की महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, मानसिक, चारित्रिक और शारीरिक भी। चरित्र का ये कि इस समाज की महिला का जो चरित्र है बहुत जल्दी हनन हो जाता है। आप देखेंगे अगड़ी जाति की महिलाओं का चरित्र कभी खराब नहीं होता। वो चाहे राजनीति में कहीं भी पहुंच जा, वो समाज सेवा में कहीं भी पहुंच जा, वो नौकरी में कहीं भी पहुंच जा, वो बिजनेस में कहीं भी पहुंच जा, 50 लोगों के साथ घूम के जाएगी, लेकिन उसका चरित्र कभी भी खराब नहीं होता। हमारे समाज की महिला का चरित्र ऐसे छूने भर से खराब हो जाता है, बहुत हल्का होता है, बड़ा कमजोर होता है, एकदम खराब हो जाता है। कत्तई रेते के ढेर की समान, ऐसे उंगली मारो और खिसक जाता है पूरा। इतना कच्चा चरित्र होता है हमारे समाज की महिला। पता क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। मैं पिछले 14 साल से घूम रही हूं, मेरा चरित्र किसी के बाप में, बेटे में, किसी में दम ना निकला कि मेरा चरित्र का हनन कर दे, क्योंकि मैं अपने आप में ठीक हूं और मैं सही रास्ते पर हूं। रात दिन करो नहीं फर्क पड़ता मुझे। मायावती को नहीं पड़ा, सावित्रीबाई फूले को नहीं पड़ा, ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी को रात दिन घुमाते थे बाहर समाज में, उन पर फर्क नहीं पड़ा। मीना बहन जी घूमती, इनके पति पे फर्क नहीं पड़ रहा, इन पे फर्क नहीं पड़ रहा। पीछे हमारी बहन जी बैठी है, उन पर फर्क नहीं पड़ता। पता है किस पे पड़ता है? जो विचारों से कमजोर होती है, जो सोच से कमजोर होती है, जिसकी परवरिश केवल चरित्र के इर्द गिर्द करी गई हो, एक गोले के अंदर करी गई हो। बेटी चरित्र खराब हो जाएगा, बेटी लोग ऐसे कहेंगे। जीवन मेरा है, मैं महान काम करने के लिए निकलूं तो मैं किसी से ना रोकूं। एक चीज और साथ में सुन लो, महिलाओं को जब अधिकार मिले, महिलाओं ने जब सीखा, तो आप युगों का बदला अपने ही एक अकेले आदमी से मत उतारो। कभी आप सोचो कि ये वो आदमी जिसने सदियों तक औरतों को सताया, अरे बेचारा वो तुम्हारे साथ सपोर्ट कर रहा है, उससे बदला मत ले। युगों का बदला उससे मत ले, उसने ना करा है, वो तो इतना ही दोषी है जितना तुम्हारे साथ अब कर रहा है। उससे युगों का बदला मत निकालो। हजारों औरतों के साथ जो शोषण हुआ, हजारों युगों से हुआ, वो उस आदमी से मत लो, पहली बात। और घर से अगर इजाजत बाहर निकलने के लिए मिले तो इसका गलत इस्तेमाल मत करो। औरतों को बाहर निकलने के लिए समाज परिवार हमारा इसीलिए डरता है। मेन बात यही है। मैंने चरित्र पर बात करी ना, औरतें सोचती हैं अरे मेरे को क्या कर लेगा ये, चल हट, 4 बातें मैं जानती, मुझे सिखाएगा तू। ऐसे अगर सीख गए तो ये व्यवहार मत करो। तुम में सीखने के बाद लचीलापन आना चाहिए। बाहर जाकर उस समय का इतना महत्वपूर्ण इस्तेमाल करो कि दुनिया तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को आके बताए कि तुम्हारी बेटी से आज मिले थे, बड़ा गर्व महसूस हुआ। भाई साहब तुम्हारी पत्नी को सुना था, बड़ा गर्व महसूस हुआ। दुनिया वाले तुम्हारे घर वालों को आके बताएं कि हम तुम्हारी बेटी से मिलना चाहते हैं, तुम्हारी बहू से मिलना चाहते हैं, तुम्हारी पोती से मिलना चाहते हैं, तुम्हारी बीबी से मिलना चाहते हैं। ऐसे काम करो। कोई ये आकर ना कहे कि यार ऐसा कर रही थी। महान काम करो। फ्रीडम का गलत इस्तेमाल मत करो, ये समाज तुम्हें कभी नहीं रोक सकता। इसके बाद मैं आती हूं पुरुषों पर। पुरुषों ने जितना अंबेडकरवाद चलाया, ये अंबेडकरवाद मंचों तक सिमट कर रह गया, क्योंकि सुनने वाले पुरुष, सुनाने वाले पुरुष, आयोजन करने वाले पुरुष, स्पीकर पुरुष, जो भी थे चारों तरफ पुरुष ही पुरुष थे। पुरुषों को अब लगने लगा कि महिलाओं के बिना मूवमेंट अधूरा है। आप इस बात को नहीं समझे, लेकिन मनुवाद, ब्राह्मणवाद इस बात को समझता है कि महिलाओं के बिना ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद कतई चल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने महिलाओं को पहले लिया और पुरुषों को छोड़ दिया। उन्हें पता है पुरुष सारा दिन कमाएगा, थकेगा, जाएगा घर में, बच्चा इसका घर में, बीबी इसकी घर में, तो इस पे कोशिश कम करो, इन औरतों को पकड़ लो और देखिए आ गई काबू में। अभी यहाँ जितनी बैठी है उनमें से ज्यादातर सुबह उठ के कहीं ना कहीं पूजा करती होंगी। सुबह ना करती होंगी तो हफ्ते में 2-4 बार कर ही लेती होंगी, मन को शांति करने के लिए, क्योंकि ये शांत नहीं होता ना, बड़ा अशांत मन है, ये करनी पड़ती है, क्या करें। अशांति इतनी है दिल में, ये किसी अपने नहीं करवा रखा तो करनी तो पड़ेगी तारने के लिए, सही होने के लिए। तो इन महिलाओं को उन्होंने काबू में कर लिया और ऐसा काबू में कराया कि आज हम गला फाड़ फाड़ के नहीं चिल्ला दे, मान जाओ देवियों, मान जाओ देवियों। क्या चल बकवास करती है, पता नहीं कब गर्मी में चुप होगी ये। यही है सच्चाई। हम जिनको जगाते हैं वो नहीं जागते, हम जिनके खिलाफ जगाते हैं वो जाग जाते हैं। वो कहते हैं तू कहीं मिल जा, तेरा तो इलाज हम कर देंगे।
ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम जिनको जगाते हैं वो नहीं जागते, लेकिन जिनके खिलाफ हम जगाते हैं वो जाग करके हमारा इलाज करने का तरीका बताते हैं। जिनके लिए हम रात दिन चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, जिनको हटा रहे हैं, उनकी मजाल नहीं कि वो हमारा शोषण कर लें, हम चिपके ही शोषण के लिए उनके साथ हैं। कोई बाबा तुम्हारे घर में आकर रेप नहीं कर सका, लेकिन रेप वही हुए उनके पंडालों में। कोई मंदिर का पुजारी तुम्हारे घर आकर के तुम्हें बताता नहीं है कि मुझे आकर के आज ये वाले फल चढ़ाओ, तुम खुद जाते हो। कोई कांवड़ की यात्रा के लिए बताने नहीं आया, लेकिन खुद गए हो। आज कांवड़ यात्रा की भीड़ में देख लो, अनपढ़, एकदम कम पढ़े लिखे, वो सारे आज कांवड़ हो रहे हैं। किसी डॉक्टर का बेटा नहीं मिलेगा, इंजीनियर का बेटा बेटी नहीं मिलेगा, किसी आईएएस का बेटा बेटी नहीं मिलेगा, किसी नेता का बेटा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो टीवी चैनल वाले बड़ा जोर शोर से बताते हैं, देखिए कितना धर्म का इनको कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा, देखो तो जरा ये कितने बड़े धार्मिक है, देखो कैसे इनके पैरों में छाले पड़ गए लेकिन फिर भी चल रहे हैं। उस टीवी एंकर का भी बेटा बेटी नहीं मिलेगा। अरे तेरा बेटा कहाँ है, तू इनको महान बता रहा है, इन्हें धार्मिक बता रहा है, तेरा बेटा कहाँ है? पूछो इनसे टीवी वालों से, तेरा बेटा बेटी विदेश पढ़ रहे हैं और हमारा समाज ये मूर्खता कर रहा, तो तू इन्हें झाड़ पर चढ़ा रहा कि और करता रहे? तो तुम्हें झाड़ पर चढ़ा के तुम्हारा लूटा जा रहा है सब कुछ। इसको तुम्हें समझना होगा, जानना होगा और अपने लोगों के प्रति वफादार, ईमानदार और दिल से मैत्री करुणा का भाव रखना होगा। तुम्हें अगर किसी बाबा की याद आए तो अपने घर के बुजुर्ग के पैर छू लो। तुम्हें किसी बाबा में बहुत बड़ा एकदम हैंडसम बढ़िया वाला आदमी दिखाई दे रहा हो तो अपने पति को 2-4 बार उसकी शेविंग करा लो, उसे सुंदर बना लो, उसको थोड़ा अच्छा चमका लो, उसको दूध दो रोज शाम को, तो खाएगा पिएगा, अच्छा हो जाएगा, तंदुरुस्त होगा। करवा चौथ करने से उसकी उम्र न बढ़ेगी, उसकी सेहत पे ध्यान दो, सुबह उठ के एक्सरसाइज कराओ, खाना अच्छा दो, बाहर के खाने से बचाओ, गुटखा खैनी दारू पी रहा तो उससे रोको, क्योंकि अंदर का अगर फेफड़े और लीवर सड़ गए तो कोई भी करवा चौथ कर लो उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अंदर से वो खराब है, वो उसका टाइम आने पर वो जल्दी ही टाइम से पहले ही वो निकल लेगा। तो इसलिए इधर उधर का टाइम खराब करने की बजाय उसकी सेहत पे ध्यान दो, क्योंकि उसको लंबा बचाओगे तो आप उसके साथ अच्छे से लंबे समय तक चल पाओगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये करूँगी कि आज हमारे समाज में हम जाति को लेकर इतने बंध गए हैं। हम ब्राह्मण बात को कहते हैं कि तुम जातिवादी हो, लेकिन हम भी जातिवादी हैं। हम अपनी लड़की बेटी की शादी करते हैं तो हम जाटव में तो जाटों में लड़का ढूंढते हैं, लड़की भी जाटव में ढूंढते हैं। जब हम एससी हैं तो एससी में और भी 36 जातियां हैं, हम उनमें क्यों नहीं कर सकते? और हम जब अपनी ही जाति में ढूंढते तो दहेज ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि लड़के कम मिलते हैं। ऐसा होता है। तो हमें पहले जातियों से ऊपर आना होगा। हमें आपस में बहुजन समाज की जो अन्य जातियां उनमें शादियां करनी होंगी। रोटी बेटी का रिश्ता अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो आप कैसे मान लो जिसने जातियां बनाई वो जाति खत्म करेगा? और दिमाग में एक बात याद रख लो, जाति मात्र हमारे दिमाग में है। मुझे नहीं लगता कि जाति कहीं है। हर व्यक्ति का खून एक जगह इकट्ठा करो, कुछ पता नहीं चल पाएगा कि इसकी कौन सी जाति है। हड्डियों का आप हजारों वर्ष के जो अवशेष हड्डियों के मिले हैं उसका ये जरूर पता चल जाएगा कि ये कंकाल मानव का है, ठीक है। लेकिन उसमें चमार की, वाल्मीकि, इसकी उसकी जाति पता नहीं चलेगी। डीएनए में भी जाति पता नहीं चलती है। हाँ, डीएनए में ये पता चल सकता है कि कौन से मूल के लोग हैं। वो एक बहुत बड़ा सर्किल है जिसका पता चल जाता है। हमारी जाति अगर कुछ है तो हम इस देश के अंदर शोषित जाति है, पीड़ित जाति है, जो धर्म के नाम पे भी सताए गए, जाति के नाम पे भी सताए गए। आज कानूनी तौर पे भी हम सताए जा रहे हैं। जब हमारे साथ अत्याचार होता तो थाने में हमारी बात नहीं सुनी जाती, न्यायालय में हमारे जज नहीं है, क्योंकि हमारे बालक तो सड़कों पे कांवड़ ढो रहे हैं, जज कैसे बनेंगे? जब हम कोर्ट जाएंगे तो हमारे पक्ष में फैसला आएगा ही नहीं, वो तो फटकार मार के भगा देगा, क्योंकि जज हमारे नहीं है। थाने में हमारे लोग नहीं है, थानेदार हमारे लोग नहीं है, तो हमारी एफआईआर कोई क्यों लिखेगा भाई? क्योंकि हमारे लड़का लड़की तो थानेदार बनने की बजाय वो कांवड़ ढो रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं। तो हमारी तो सुनी ही नहीं जाएगी। हमारा शोषण तो तय है ना, शोषण हम चुन रहे हैं। तो इस शोषण से निकलने के लिए हमें हमारे रास्ते चुनने पड़ेंगे, सही रास्ते। और सही रास्ते क्या है वो आपको निर्देश की जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सारा सही मार्ग बताकर गए, और उस सही मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ उन्होंने अपने जीवन में जितने धर्म पढ़े, जितनी किताबें पढ़ी, जितने दार्शनिकों को पढ़ा, और इस समाज का भला किन बातों में है, उन सारी बातों को 1000 किताबों का निचोड़ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं में दिया
किसमें दिया? 22 प्रतिज्ञाओं में। जानते हैं आप लोग 22 प्रतिज्ञाएं क्या हैं? सब लोग जानते हैं? कितने लोग उन 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं? बीज खाकर फेंका पिछले बच्चे ने और बारिश से वो उग आया और दोनों बच्चे कह रहे जी मैंने लगाया और जिसने लगाया वो घर पे ना आए। तो ये दोनों ही निकम्मे बैठे हैं। आप ये मत सोचियो मैं भी अब खुद को निकम्मा कह रही हूं, उसी श्रेणी में हूं मैं। कभी आप सोच रहे हो? तो ये सच्चाई है। एक आदमी एक औरत दोनों एक परिवार को तैयार करते हैं जिसमें उसके माँ बाप होते हैं पुरानी पीढ़ी के और नई पीढ़ी उनके बच्चे होते हैं और बीच में वो कड़ी होते हैं पिछली पीढ़ी के और अगली वाली पीढ़ी के। तो 3 पीढ़ियां एक घर में हर जगह मिलती है। अब इन 3 पीढ़ियों में जो जमीन है, जो जड़ है, वो बड़े बुजुर्ग है। बड़े बुजुर्गों को खुद नहीं पता था कि अंबेडकरवाद का मिशन क्या है, तो वो बताते क्या? ठीक है, ये उनकी अज्ञानता थी। अब आ गई हमारी वाली पीढ़ी, जो हम घर में बहू बेटियां हैं। इनको मिशन जाने के लिए अब बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है। ठीक है, तुम्हारी सासों के पास ये सब कुछ नहीं था ना? नहीं था ना उन पे? तो उनकी कमजोरियां थी, उनकी मजबूरियां थी, वो बाहर नहीं झांक सकती थी। तो उनके अंदर जो 80 साल तक चीजें डाली गई कि बाहर नहीं जाना, बहू बोल रही है बड़ी मुजोर है, ज्ञान की बात कर रही है बड़ी बदतमीज है, कुछ करना चाह रही है तो इसको घर से मत निकालो, हाथ से निकल जाएगी, बिगड़ जाएगी, लड़का छोड़ देगी, कामयाब होगी तो लौट के ना देखेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें उनको 80 साल तक उनके दिमाग में डाली गई है। तो अब आप ये मत सोचो कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, वो वैसे ही रहेंगे। उन पे काम मत करो, उनको प्यार करो, सम्मान करो, जिसमें वो खुश है इतना उनको खुश करते रहो। जरूरत है जो हमारे हाथ में बच्चे हैं, जो अब तैयार हो रहे हैं, उन पे हम कितना काम कर सकते हैं। हम बीच की कड़ी है ना, पिछली वाली को हम सुधार नहीं सकते, वो हमारे बड़े, उनको हम डांट भी नहीं सकते, अपने बच्चों को थप्पड़ मार सकते हैं, डांट सकते हैं, रोएगा गले लगा सकते हैं। हम बड़े बुजुर्ग के साथ कुछ भावनात्मक ऐसी चीजें नहीं कर सकते क्योंकि वो अपमान में चली जाती है, पर अपने बच्चों को तो डांट सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों को संभालना है और इसमें तुम्हारा साथ तुम्हारे पति भी देंगे अगर तुम इससे बाहर निकलती हो। तो मैंने देखा है कि महिलाओं को सम्मान की लड़ाई के लिए जब इन्हें लेके चलते हैं तो ये बहुत तेजी से आगे आती है। एक महिला अपना सब कुछ लुट्टे देख सकती है, लेकिन जब उसके स्वाभिमान पर चोट पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो खिन्न हो जाती है।